नमस्कार दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ये जो गूगल का जो जेमिनी है वो एक तरह से गूगल का एक एआई का टूल है और जिसका हम लोग यूज़ करते हैं अपने अलग-अलग काम को करने के लिए। जैसे दोस्तों हमारे मन में कोई सवाल आता है तो उसके लिए हम लोग गूगल के जेमिनी टूल का यूज़ करते हैं। या फिर दोस्तों और भी बहुत सारे अलग-अलग चीज़, जैसे कि हमें कोई वीडियो बनाना होता है या फिर कोई हमें इमेज जनरेट करना होता है, तो उसके लिए भी हम लोग इस गूगल का जो जेमिनी का जो टूल है उसका यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों अब क्या होगा कि ये जो गूगल का जो जेमिनी है वो क्या करेगा कि जैसे वैसे दोस्तों हम सभी जानते हैं कि गूगल के बहुत सारे अलग-अलग एप्लीकेशन हैं मार्केट में। जैसे कि गूगल का फ़ोटोज़ है, गूगल का जीमेल है, गूगल का ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र। और दोस्तों इसके अलावा गूगल के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में अवेलेबल, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफ़ोन में या फिर अपने लैपटॉप में या फिर अपने टैबलेट में। तो दोस्तों अब क्या होगा कि दोस्तों अब ये जो गूगल का जो एआई जो असिस्टेंट है, जिसको कि हम लोग गूगल का जेमिनी कहते हैं। दोस्तों ये जो गूगल का जो जेमिनी है वो अब गूगल का जो अलग-अलग जो भी एप्लीकेशन है, उन सारे एप्लीकेशन का यूज़ करके अब हमारे लिए जो है हमारा पर्सनल इमेज को जनरेट करेगा। दोस्तों अब तक क्या होता था कि जब भी हमें कोई इमेज को जनरेट करना होता था अपना इस गूगल का जेमिनी का टूल यूज़ करके, तो दोस्तों हम लोग उसमें क्या करते थे कि हम लोग एक लंबा सा प्रॉम्प्ट लिखते थे। यानी कि हम लोगों को उसमें ये जो गूगल का जो एआई का जो टूल है, इसको हम लोगों को काफ़ी डिटेल से बताना पड़ता था, काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन करना पड़ता था कि हमें इस टाइप का इमेज चाहिए और उसमें ऐसा ऐसा काम होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब क्या होगा कि अब ये जो गूगल का जो जेमिनी है, वो सीधा गूगल का जो अलग अलग एप्लीकेशन है उसका यूज़ करेगा और हम लोगों का जो भी इमेज है, हमारा जो पर्सनल इमेज है, उसको जनरेट करेगा। और दोस्तों एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि एक तरह से ये काफ़ी ईज़ी वे हो जाएगा लोगों के लिए, जो कि गूगल का जेमिनी टूल यूज़ करते हैं और उस टूल का यूज़ करके जो भी लोग हैं इसका यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करके अब अपना पर्सनल इमेज जो है वो जनरेट कर पाएँगे और काफ़ी ईज़िली से ऐसा कर पाएँगे। और दोस्तों इससे एक चीज़ यहाँ पे बेहतर चीज़ वो देखने को जो मिल रहा है वो ये होगा कि आपका जो फ़ोटो जो भी आप अलग-अलग एप्लीकेशन में आप जो भी आपका फ़ोटो सेव होगा, चाहे वह गूगल का फ़ोटोज़ होगा या फिर गूगल का जेमिनी एप्लीकेशन के अंदर होगा, तो उसी फ़ोटोज़ के अकॉर्डिंग या फिर उसका वहाँ पे जो भी आपका फ़ोटोज़ है पहले से अवेलेबल, उसी स्टाइल के अकॉर्डिंग अब ये जो गूगल का जो जेमिनी टूल है वो भी फ़ोटो को जनरेट करेगा। यानी दोस्तों एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि अब आप जैसा जैसा भी चाहेंगे फ़ोटो को अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करवाना, वैसा ही फ़ोटो ये जो गूगल का जो जेमिनी टूल है वो क्रिएट कर पाएगा। और उसके लिए अब हम लोगों को, यानी कि आप यदि गूगल का जेमिनी का टूल यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को ज़्यादा हम लोग जो पहले डिटेल देते थे एआई के चैटबॉट का, वो ज़्यादा हम लोगों को नहीं देना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि आखिर में इसे यहाँ में ये जो फ़ीचर जो लॉन्च किया गया है गूगल के ज़रिए, उसके गूगल के जेमिनी टूल में, तो दोस्तों अब इसमें नया क्या है? तो दोस्तों पहले क्या होता था कि हम लोग इसके लिए इस टाइप्स के जो भी फ़ीचर्स थे गूगल के अंदर, उसके लिए हम लोग पैसा पे करते थे। नहीं, हम लोग उसके लिए पहले हम लोग पैसा पे करते थे और तब जा कर के इस टाइप का जो फ़ीचर है, वो यूज़ करते थे। लेकिन दोस्तों अब क्या होगा कि अब ये जो फ़ीचर है, उसके लिए हम लोगों को पैसा नहीं पे करना पड़ेगा। यानी कि हम लोग बिना पैसा पे किए हुए इस टाइप का जो फ़ीचर है, वो यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वैसे मार्केट के अंदर गूगल के अलावा बहुत सारे अलग-अलग कंपनियां हैं और उसकी एआई के चैटबॉट या फिर उसके एआई के बहुत सारे टूल्स हैं, जिसके लिए हम लोगों को बहुत सारे अलग-अलग फीचर्स का यूज़ करने के लिए हम लोगों को उसके लिए पैसा पे करना पड़ता है। और दोस्तों ये जो गूगल का जो जेमिनी है उसमें भी कुछ-कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए हम लोगों को पैसा पे करना होता है। लेकिन दोस्तों ये जो फीचर है गूगल का जो उसका जो जेमिनी जो टूल है, वो अब ये जो फीचर है इसका यूज़ करके हमारा पर्सनल फ़ोटो जनरेट करेगा और इसके लिए हमें चार्ज भी पे नहीं करने पड़ेंगे। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि आखिर में ये जो फ़ीचर है वो काम किस तरीके से करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो गूगल ने जो अपना जो ये जो नया फ़ीचर लॉन्च किया है, तो इसमें दोस्तों बहुत सारे ऐसे-ऐसे चीज़ हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। जैसे दोस्तों कि आप जब चाहें और जिस तरीके से चाहें, जिस एप्लीकेशन को चाहें, उसी एप्लीकेशन को आप इस गूगल के जो टूल है, उसको उसका एक्सेस दे सकते हैं। यानी दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं चाहूँ तो दोस्तों आप ऐसे समझिए कि जैसे कि मैं गूगल का अलग-अलग एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ, जैसे कि मैं गूगल का ड्राइव यूज़ करता हूँ, गूगल का फ़ोटोज़ यूज़ करता हूँ, गूगल का जो जीमेल है वो यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों मैं यदि चाहूँ तो केवल गूगल के फ़ोटोज़ का ही एक्सेस दे सकता हूँ इस गूगल का जो जेमिनी जो टूल है उसको, या फिर दोस्तों मैं अपना गूगल का जो मेरा जो जीमेल का जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का एक्सेस जो है मैं इस गूगल का जो जेमिनी है उस टूल को दूँगा और उसके अकॉर्डिंग वो जो है मेरा फ़ोटो को जनरेट कर सकता है। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे और बेहतर चीज़ जो है वो इस फीचर में देखने को मिल रहा है कि दोस्तों हमारा जो भी फ़ोटो उस एप्लीकेशन में रहेगा, जिस जिस एप्लीकेशन का जो एक्सेस है हम लोग देंगे गूगल के जेमिनी के टूल को, दोस्तों उस वो जो फ़ोटो रहेगा हमारा, उस हमारा एप्लीकेशन का
तो उस फ़ोटो के अंदर जिस टाइप्स का फ़ोटो हमारा पहले से जनरेट किया रहेगा, यानी कि उस पहले वाला जो भी एप्लीकेशन का हम लोग एक्सेस देंगे गूगल के जेमिनी टूल का, तो उस एप्लीकेशन के अंदर हमारा जो फ़ोटो होगा पहले वाला, उस जिस भी प्रेफरेंस में के अकॉर्डिंग होगा, तो उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये जो गूगल का जो जेमिनी टूल है हमारा नया फ़ोटो को जनरेट कर पाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल रहा है कि हम लोग दोस्तों अब तक क्या करते थे कि हम लोगों को जब अलग अलग टाइप्स के फ़ोटो को जनरेट करना होता था, तो उसके लिए कभी कभी हम लोग खुद का फ़ोटो, अपना पर्सनल फ़ोटो जो है अपलोड करते थे, यानी कि गूगल का जो जेमिनी टूल है उसको खुद का पर्सनल फ़ोटो देते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि जब ये जो गूगल का जो जेमिनी टूल है जब हमारे अलग अलग एप्लीकेशन का को एक्सेस कर पाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को बार बार खुद का जो फ़ोटो है वो इस जेमिनी टूल को नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक तरह से ये फीचर देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा खासियत है। और दोस्तों यहाँ पे एक और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हम लोग जब चाहें और जिस भी एप्लीकेशन को चाहें उस एप्लीकेशन का एक्सेस इस ये जो गूगल का जो जेमिनी टूल है उसको दे सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि यदि हम नहीं चाहें कि यदि मैं चाहता हूँ कि मुझको किसी भी एप्लीकेशन का एक्सेस गूगल का जेमिनी टूल को नहीं देना है, तो दोस्तों वैसा भी पॉसिबल है। यानी दोस्तों हमारे पास गूगल ने दोनों ऑप्शन दे रखा है कि यदि हम चाहें तो किसी एप्लीकेशन का एक्सेस गूगल के जेमिनी के टूल को दे सकते हैं, और यदि हम नहीं चाहें तो गूगल का जो जेमिनी टूल है उसको अपने किसी भी एप्लीकेशन का जो एक्सेस है वो नहीं देंगे। अब दोस्तों लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं हर एक चीज़ का या तो हमें मेरिट एंड लिमिटेशन का भी ध्यान में रखना पड़ता है दोस्तों वैसे भले ही गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड कंपनी है, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद ये जो गूगल ने जो फीचर जो लॉन्च किया है इसके हमें कुछ जो एडवांटेज है या फिर कुछ हमें जो डिसएडवांटेज हैं वो भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ एडवांटेज के बारे में कि जब ये जो गूगल का जो जेमिनी टूल है, जब हमारा जो गूगल का जो बाकी जो भी अलग अलग एप्लीकेशन है उसको एक्सेस करके जब हमारे लिए फ़ोटो को जनरेट करेगा, तो उससे हमारे लिए क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बता दिया है कि जब हम लोग गूगल का जो जेमिनी टूल है उसको जब अपना गूगल का जो दूसरा एप्लीकेशन है उसका एक्सेस दे देंगे, तो ये जो जेमिनी टूल है ऑटोमेटिक उस एप्लीकेशन से हमारा जो फ़ोटो है ले करके और उसके अकॉर्डिंग फ़ोटो को जनरेट करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि हमारा सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो एडवांटेज है, वो ये होगा कि हमारा जो टाइम है वो जो बचेगा। और दोस्तों टाइम कैसे बचेगा, तो दोस्तों हम लोगों को पहले जब भी फ़ोटो जनरेट करवाना होता था इस जेमिनी टूल से, तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी लंबा चौड़ा और ज़्यादा बड़े लेंथ का हम लोग वहाँ पे प्रॉम्प्ट डालते थे, यानी कि हम लोगों को वहाँ पे डिटेल में बताना पड़ता था गूगल के जेमिनी को, और तब जा कर के वो वहाँ से हमारा फ़ोटो जनरेट करता था। लेकिन दोस्तों जब हम लोग इस फीचर का यूज़ करेंगे, तो ये जो गूगल का जो जेमिनी टूल है वो डायरेक्ट हमारे किसी भी एप्लीकेशन से एक्सेस कर लेगा फ़ोटो को, और उसी के अकॉर्डिंग हमें फ़ोटो जनरेट करके देगा। और दोस्तों यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो बचेगा। और दोस्तों दूसरा जो यहाँ पे चीज़ ये है कि हमारा जो भी फ़ोटो होगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जब ये जो गूगल का जो जेमिनी टूल है वो डायरेक्ट हमारे दूसरे एप्लीकेशन के ऐप को एक्सेस करके वहाँ से फ़ोटो जब निकाल के देगा, तो उसी फ़ोटो के अकॉर्डिंग उसमें जो भी प्रेफरेंस होगा पहले से, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो नया वाला फ़ोटो होगा उसको जनरेट कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पे जैसे हम लोग दोस्तों गूगल का अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, चाहे वो गूगल का ड्राइव यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी हमारा बहुत सारा फ़ोटो सेव रखते हैं हम लोग, या फिर दोस्तों हम लोग गूगल का फ़ोटोज़ यूज़ करते हैं, तो हम लोग जो है वहाँ पे अलग अलग जैसे फ़ोटोज़ पहले से अवेलेबल हैं। तो जब हम लोग इस गूगल का जो जेमिनी जो टूल है जब उसको हम लोग इसका एक्सेस दे देंगे, तो वो वहाँ से ऑटोमेटिक हमारा जो भी फ़ोटो है उसको एक्सेस करके और वहाँ से फ़ोटो ले करके और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा फ़ोटो को जनरेट कर सकता है। यानी दोस्तों यहाँ पे एक और बेनिफिट ये देखने को मिला कि हमें बार बार अपने फ़ोटो को एडिट करना हो या फिर चेंज करना हो, तो उसके लिए बार बार हम लोगों को अपने फ़ोटो को खींच करके या फिर अपने फ़ोटो को ले करके उस बार बार इसमें अपलोड नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग बार बार अपलोड करने से बच सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक और बेनिफिट ये मिला कि हम लोग इस फीचर का यूज़ करके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव फ़ोटो यानी कि इमेज को जनरेट कर सकते हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक इमेज को भी जनरेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता है पहले के मुकाबले। तो दोस्तों ये सारे इसके कुछ एडवांटेज हैं। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ उसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हर एक चीज़ का डिसएडवांटेज भी होता है और टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं।
दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो डिसएडवांटेज होगा वो ये होगा कि यहाँ पे एक तरह से हमें प्राइवेसी का जो कंसर्न है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जब हम लोग गूगल का जो जेमिनी का जो टूल है, जब उसको हम लोग एक्सेस दे देंगे अपने बाकी गूगल का अलग अलग जो एप्लीकेशन है उसका, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम लोग एक्सेस दे देंगे तो ये जो गूगल का जो जेमिनी टूल है वो ऑटोमेटिक जब चाहे तब हमारा वहाँ का जैसा भी फ़ोटो होगा उसको आराम से वहाँ से एक्सेस कर सकता है। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पे हमारा जो प्राइवेसी है वो उसमें थोड़ा सा चिंता की विषय हो सकती है। क्योंकि दोस्तों वहाँ से कोई किसी भी फ़ोटो को लेकर के ये जो गूगल का जो जेमिनी टूल है वो उसमें चेंजिंग कर सकता है। और दोस्तों एक बात आपको और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आज के टाइम में एआई का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। और आजकल के जितने भी लोग हैं उनमें से अधिकतर जो भी लोग हैं वो एआई के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, और अपना जो अधिकतर जो काम है वो एआई के ऊपर ही निर्भर होकर के करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो एआई है ये भी मिस्टेक्स कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ह्यूमन होते नहीं हैं। और ये क्या करते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमको देते हैं वो किसी न किसी डेटा सेंटर से ही लेकर के देते हैं, और उस डेटा सेंटर के अंदर कहीं न कहीं से इन्फॉर्मेशन डाला रहता है। तो दोस्तों इसी कारण से ये जो एआई के जो भी टूल्स होते हैं वो मिस्टेक्स कर सकते हैं, और दोस्तों इसी कारण से हम लोग इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं हमेशा। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वैसे दोस्तों ये जो गूगल ने अपना यहाँ पे जो भी फीचर को लॉन्च किया है, तो इसमें उसने अपना क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि यदि आप चाहें तभी आप अपने इस गूगल का जो जेमिनी टूल है उसको आप अपने गूगल का जो बाकी जो अलग अलग एप्लीकेशन है उसको एक्सेस चाहें तो दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। यानी दोस्तों एक तरह से ये जो है यहाँ एक तरह से ये हमारे लिए ऑप्शनल भी हो सकता है। यदि हम चाहें तभी अपना जो भी हमारा बाकी जो गूगल का जो अलग अलग एप्लीकेशन है, चाहे वो गूगल का जीमेल हो गया या फिर वो गूगल का ड्राइव हो गया या फिर गूगल का फ़ोटोज़ हो गया, उसका हम लोग एक्सेस दे सकते हैं। और दोस्तों कुछ लोग वो इस टाइप्स के फ़ीचर को पसंद नहीं करते हैं। भले दोस्तों यहाँ पे गूगल ने हमें 2 ऑप्शन दिया है कि यदि हम चाहें तभी एक्सेस देंगे या फिर यदि हम नहीं चाहें तो एक्सेस नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस टाइप्स के ऑप्शन को नहीं लेना चाहते हैं, यानी कि इस टाइप्स के फैसिलिटी को नहीं पाना चाहते हैं, यूज़ नहीं करना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे सबसे जो एक जो लास्ट में आपको मैं बताना चाहता हूँ अभी, कि सबसे जो बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है दोस्तों, कि फ़िलहाल ये जो फ़ीचर है वो केवल अभी अमेरिका के अंदर ही लॉन्च किया जा रहा है। अभी अमेरिका के अलावा बाकी सारे देशों के अंदर इस फीचर का लॉन्च नहीं किया जाएगा। हो सकता है दोस्तों कि आने वाले टाइम में ये जो फीचर है बाकी दुनिया के अलग अलग कंट्री में रोल आउट किया जाए। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो जब भी किसी भी चीज़ को जब मार्केट में लॉन्च करती हैं तो उसके लिए सबसे पहले वो एक तरह से उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मार्केट में लॉन्च करती है, और उसको एक छोटे स्तर से लॉन्च करती हैं। और फिर उसके बाद उसको थोड़ा टेस्ट करती हैं, उसका रिव्यू लेती हैं, और उसके अकॉर्डिंग बाद में अपने उस प्लान को या फिर अपने उस प्रोजेक्ट को एक बड़े स्तर पे पूरे दुनिया में लागू करती है। तो हो सकता है दोस्तों फ़िलहाल अभी ये जो फ़ीचर जो लॉन्च किया गया है, इसको अभी फ़िलहाल केवल अमेरिका के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये जो फ़ीचर है पूरे दुनिया के जितने भी देश हैं, हर देश में इस फ़ीचर को लॉन्च कर दिया जाएगा, और हो सकता है कि इसके लिए आप में से किसी को भी चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग जो हैं वो गूगल का जो एआई का जो टूल है जिसको हम लोग जेमिनी कहते हैं, उसका यूज करके अपने अपने लिए पर्सनल इमेज को आसानी से जनरेट कर सकते हैं, और इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी का जो टाइम है एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, और दुनिया भर के जो अधिकतर लोग हैं इसी एआई का यूज़ करते हैं अपने बहुत सारे अलग अलग काम को करने के लिए। और दोस्तों जब हम लोग एआई पे हर तरह से निर्भर हो जाते हैं, तो कभी-कभी दोस्तों ये जो एआई के जो भी टूल्स होते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के हो, वो मिस्टेक्स भी कर सकते हैं। और तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा कि यदि आपके पास जब इस फीचर को आप जब जो दोस्तों बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब आपके पास ये वाला जो फीचर है वो आ जाएगा, और यदि आप इस फीचर का यूज़ करने लग जाएंगे, तो दोस्तों आप इस फीचर के ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं करें, यानी 100% भरोसा नहीं करें। भले ही दोस्तों ये जो गूगल है वो दुनिया की सबसे ट्रस्टेबल कंपनी क्यों ना हो, भले ही दुनिया की सबसे विश्वसनीय कंपनी क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों फिर भी इसके बाद आप इस गूगल के जो फीचर होंगे इसके ऊपर 100% भरोसा नहीं करें। क्योंकि ये जो एआई के जितने भी एजेंट्स होते हैं, जितने भी टूल्स होते हैं, वो मिस्टेक्स कर सकते हैं। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी इसके पहले बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहाँ पे ये जो एआई के अलग अलग जो कंपनियां हैं, उसके जो एआई के जो टूल्स हैं वो गलत गलत टाइप के, यानी कि गलत तरीके का इमेज को जनरेट कर दिए थे। तो दोस्तों आप सभी जब भी यदि आप दोस्तों यदि गूगल का जेमिनी का टूल यूज़ करते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि इस फीचर का यूज़ करें, तो आप जब भी इस फीचर का यूज़ करेंगे तो आप वहाँ पे बिल्कुल सावधानी बरतें और उसके अकॉर्डिंग अपने समझदारी से अकॉर्डिंग इसका काम करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय।